योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल वैक्यूम या डीप वैक्यूम क्या होता है, यह क्या विधि है, कैसे की जाती है और क्यों ज़रूरी है। दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। यह विधि एक ऐसी विधि है, अगर आपके उपकरण बार बार चोक हो रहे हैं या बार बार उनमें गैस रुक जाती है तो इस विधि के द्वारा आप उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आज एक वाटर कूलर पर हम इस विधि को अपनाते हुए इसमें गैस को चार्ज करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रिपल या डीप वैक्यूम के बारे में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों इस विधि को अगर आप करना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए कि आपके उपकरण चोक होने की संभावनाएं 99% कम हो जाएगी, यह मेरा वादा है। लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रोसेस काफ़ी लंबा है तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों आखिर हमें इस विधि की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके लिए आपको यह जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों पानी की एक बूंद कुछ भी नुकसानदायक नहीं है अगर हम सामान्य रूप में देखें, लेकिन किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए यह एक राक्षस की तरह है और एक HVAC टेक्नीशियन के लिए यह दुश्मन नंबर 1 है, क्योंकि दोस्तों यह दुश्मन अपना रूप बदलने में माहिर है। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि नमी हमारे सिस्टम में आसानी से घुस जाती है, लेकिन इसे निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, यह आप जानते ही हैं। क्योंकि दोस्तों अगर नमी और रेफ्रिजरेंट आपस में मिल जाती हैं तो एसिड का निर्माण होता है सिस्टम के अंदर। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि नमी और रेफ्रिजरेंट और हीट अगर आपस में मिल जाती हैं तो काफ़ी एसिड का निर्माण होता है, यानी कि उसका डबलिंग रेट हो जाता है। दोस्तों इसी को समाप्त करने के लिए हम वैक्यूम करते हैं। अगर हम किसी प्रोफेशनल वैक्यूम से वैक्यूम करते हैं दोस्तों वो सिंगल वैक्यूम हुआ, और जो आप सामने देख रहे हैं इस विषय पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, यह डबल वैक्यूम है, यानी कि हम सिस्टम को दोनों तरफ से वैक्यूम करते हैं, यानी कि लो साइड से भी वैक्यूम करते हैं और हाई साइड से भी। क्योंकि अगर हम हाई साइड से वैक्यूम करते हैं दोस्तों उसके बीच में कैपिलरी लगी होती है और वहाँ से पूरी मात्रा में नमी बाहर निकल कर आ जाती है एक वैक्यूम पंप से। इसे ही हम डबल स्टेज वैक्यूम कहते हैं। दोस्तों अगर आपका सिस्टम काफ़ी मॉइस्चराइज है यानी कि काफ़ी नमी युक्त है तो हम ट्रिपल वैक्यूम करते हैं। वही विधि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। काफ़ी आसान और कारगर विधि है, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमें ड्रायर पर एक पिन वाल्व लगाना पड़ेगा, जैसे हमने डबल वैक्यूम करते हुए लगाया था। उस विषय पर वीडियो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, ऊपर चल रहा है। और इसके बाद आज हम ट्रिपल वैक्यूम करेंगे, यानी कि डबल वैक्यूम की तरह ही हमें पिन वाल्व हमारे ड्रायर पर लगाना पड़ेगा। अब उससे आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता चलूँगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। काफ़ी आसान विधि है और काफ़ी कामयाब विधि है। दोस्तों अगर आप इस विधि को अपनी रूटीन की सर्विस यानी कि रूटीन की आप अपनी एक्सरसाइज में डाल लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इस रेफ्रिजरेशन लाइन में। तो दोस्तों ड्रायर पर पिन वाल्व हम लगा रहे हैं और हमने सारी प्रक्रियाएँ पूरी कर ली हैं। तो दोस्तों ड्रायर लगाने के बाद अब हम इसमें नाइट्रोजन, ड्राई नाइट्रोजन के प्रेशर को भरेंगे टेस्टिंग करेंगे। लेकिन आप गलती मत करना, आप कभी भी सीधे गैस मत डालना, यह एक ओवर कॉन्फिडेंट वाली निशानी हो जाएगी। इसलिए आपको सबसे पहले इसमें ड्राई नाइट्रोजन के प्रेशर को डालकर इसमें लीकेज को चेक करना है। उसके लिए आपको डबल स्टेज रेगुलेटर का उपयोग करना है, क्योंकि ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर काफ़ी तेज होता है, इसलिए वो आपके मीटर को ख़राब कर सकता है। इसलिए आप यह गलती ना दोहराएं, चाहे आप वीडियो में कुछ भी देख रहे हों, लेकिन मेरा कहना यही है कि डबल स्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल अवश्य करें। तो दोस्तों हमने लीकेज को टेस्ट करने के बाद नाइट्रोजन को बाहर निकाल दिया है। अब हमने वैक्यूम के लिए सिस्टम को तैयार कर दिया है, वैक्यूम प्रोसेस चालू हो चुका है। हमने एक चार्जिंग लाइन को हाई साइड यानी कि ड्रायर वाले पिन वाल्व पे लगाया और हमारा जो लो साइड का वाल्व है नीले रंग का, उसकी चार्जिंग लाइन को हमने कंप्रेसर की प्रोसेस पाइप यानी कि लो साइड एरिया पर लगाया है। दोस्तों यही वो विधि होती है किसी उपकरण को दोनों साइड से वैक्यूम करने की। वैक्यूम करने के बाद दोस्तों हमने 10 मिनट को वैक्यूम किया है। उसके बाद हमने वाल्व को बंद कर दिया है। दोनों वाल्व को आपको बंद करना है, क्योंकि हम दोनों साइड से वैक्यूम कर रहे हैं, यह आपके लिए जाना जरूरी है। क्योंकि इस विषय पर एक स्वतंत्र रूप से वीडियो बना हुआ है, आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने आपको दे दिया है। दोस्तों वैक्यूम को बंद हमने कर दिया है। दोस्तों अब वो प्रोसेस चालू हो चुका है ट्रिपल वैक्यूम वाला। अब आपको ध्यान देना है हर एक्टिविटी पर।
हर प्रक्रिया पर। दोस्तों हमने वैक्यूम करने के बाद यानी 10 मिनट वैक्यूम करने के बाद सिस्टम को वैक्यूम पंप को बंद कर दिया और हमने चार्जिंग लाइन को निकालकर ड्राई नाइट्रोजन के सिलेंडर पर लगा दी है। अब हम दोस्तों इसको प्रेशर देंगे, वो कितना वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। दोस्तों आपको वैक्यूम को ब्रेक करना है, यानी कि आपको 2 psi या 5 psi या मैक्सिमम 10 psi तक का ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर आपको अपने उपकरण में देना है और उसको छोड़ देना है। दोस्तों वैसे तो यह जो प्रेशर देने के बाद हमारी टाइमिंग है उपकरण को होल्ड पर रखने की वो कम से कम 1 घंटा है, लेकिन अगर आप इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकते तो आपको 20 मिनट तक इस प्रेशर को होल्ड रखना है। यानी कि हमने जो नाइट्रोजन का प्रेशर दिया है उसको, जो 10 psi प्रेशर दिया उसको हमें कम से कम 20 या 25 मिनट होल्ड पे रखना है, ताकि जो नाइट्रोजन हमने उपकरण में डाली है वो हमारे उपकरण में जो नमी है, जो ज़्यादा नमी है उसको वो एब्जॉर्ब कर ले, अपने अंदर सोख ले, ताकि हमारे सिस्टम की नमी हमारी नाइट्रोजन को सोखने के बाद हम इस ड्राई नाइट्रोजन को बाहर निकालेंगे तो नमी भी बाहर निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अगर 1 घंटे होल्ड पे रखेंगे तो वो नमी हमारी नाइट्रोजन सोख लेगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 20 मिनट मैक्सिमम इसे रख सकते हैं। दोस्तों अब देखिए हमने 20 मिनट के बाद फिर से चार्जिंग लाइन को नाइट्रोजन के सिलेंडर से खोलकर वैक्यूम पंप पे लगा दिया है। अब हम सिस्टम को फिर से वैक्यूम करेंगे, वही प्रक्रिया हम दोबारा से अपनाएंगे। आपको 10 मिनट या 15 मिनट फिर से उपकरण को वैक्यूम करना है। दोनों साइड से वैक्यूम हमारा हो रहा है, दोनों वाल्व को हम खोल देंगे, लो साइड वाल्व को भी और हाई साइड वाल्व को भी। दोस्तों मैं आपको वीडियो के लास्ट में इस जो उपकरण पर हम गैस चार्जिंग करेंगे, स्टैंडिंग प्रेशर, बैक प्रेशर और जो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर है वो भी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब हमने वैक्यूम को फिर से शुरू कर दिया है। तो दोस्तों हमने फिर से उपकरण को वैक्यूम पर लगा दिया है। अब हम इसे फिर कम से कम 15 या 20 मिनट को वैक्यूम करेंगे, ताकि जो सारी एयर और जो नमी है वो हमारे वैक्यूम पंप के द्वारा बाहर निकाल दी जाए। दोस्तों 20 मिनट वैक्यूम करने के बाद हमने फिर से हमारे दोनों वाल्व को बंद कर दिया है, यानी कि लो साइड वाल्व को भी और हाई साइड वाल्व को भी। अब हम इन वाल्व को बंद करने के बाद दोस्तों हमारी जो चार्जिंग लाइन है उसे वैक्यूम पंप से खोलकर दोबारा से नाइट्रोजन के सिलेंडर पर लगाएंगे। दोस्तों ये प्रक्रिया ही ट्रिपल वैक्यूम कहलाती है और काफ़ी कारगर प्रक्रिया है। अगर कोई भी बारिश का मौसम हो या कोई भी आपका उपकरण बार बार चोक हो रहा हो तो आप इस प्रक्रिया को अपनाकर उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसका जो सक्सेसफुल रेट है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों देखिए अब हमने हमारी चार्जिंग लाइन को वैक्यूम पंप से फिर हमारे नाइट्रोजन सिलेंडर से फिर जोड़ दिया है। अब हम फिर इसको प्रेशर देने जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आपको नाइट्रोजन का प्रेशर हमेशा डबल रेगुलेटर से देना है। आप इस प्रक्रिया को किसी गलत तरीके से ना अपना, ये हानिकारक साबित हो सकता है। दोस्तों अब हम फिर दोबारा से ड्राई नाइट्रोजन को उपकरण में डाल रहे हैं और इसके वैक्यूम को ब्रेक कर रहे हैं, कि यानी कि जो हमने वैक्यूम उपकरण का किया था उसे फिर हम 5 psi या 10 psi तक का प्रेशर ड्राई नाइट्रोजन का हमारे उपकरण में डालेंगे और फिर हम उसे होल्ड पर छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप आधा घंटा भी होल्ड पर छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप 20 मिनट को आप मान के चलिए इसको हमें होल्ड पर छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों अगर हमारा जितना टाइम होल्ड का होगा उतना ही हमारा जो नमी है हमारे सिस्टम के अंदर ड्राई नाइट्रोजन के द्वारा सोख ली जाएगी। दोस्तों अब हम फिर से हमारे उपकरण को वैक्यूम पे लगा रहे हैं और अब हम इसे लगातार वैक्यूम करेंगे। आप 15 या 20 मिनट तक आप इसको लगातार वैक्यूम कर सकते हैं, जिससे हमारा वैक्यूम काफ़ी नीचे आ जाए। दोस्तों हमें डीप वैक्यूम पाने के लिए अपने वैक्यूम पंप को चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए, यानी कि उसके तेल को जल्दी जल्दी बदल देना चाहिए। अब हम इसको लगातार 20 मिनट या 25 मिनट वैक्यूम करेंगे ताकि हम एक डीप वैक्यूम प्राप्त हो जाए। दोस्तों हम नॉर्मली कंपाउंड गेज से ही वैक्यूम को देखते हैं, जो हम लगभग 29.90 के आसपास वैक्यूम करते हैं, जो कि 500 माइक्रोन के लगभग हो जाता है। लेकिन अगर आपको डीप वैक्यूम देखना है तो आपको उसके लिए वैक्यूम गेज का ही इस्तेमाल करना होता है, जो डिजिटल व इलेक्ट्रिकल दोनों रूप में आते हैं। आपको उसे सिस्टम से ही जोड़ना होता है, जो हमें डीप वैक्यूम की रीडिंग आसानी से दिखा देता है। इसी को हम डीप वैक्यूम या ट्रिपल वैक्यूम कहते हैं। तो दोस्तों हमने डीप वैक्यूम की सही प्रक्रिया को अपनाते हुए हमें डीप वैक्यूम प्राप्त हो गया है, लेकिन इसे सत्यापित कैसे करेंगे, इसके लिए आपको दोस्तों एक विधि और अपनानी है। हमें 10 मिनट के लिए वैक्यूम को होल्ड रखना है। अगर आपका वैक्यूम 500 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन पर आ जाता है तो आपका डीप वैक्यूम सही तरीके से हो गया है, यह आप निश्चित जानिए।
लेकिन दोस्तों अगर आपका जो वैक्यूम है वो 2000 माइक्रोन पर आ जाता है तो आपका वैक्यूम सही है, लेकिन सिस्टम के अंदर मॉइस्चर है। इस कंडीशन में आपको दोबारा से वैक्यूम करना चाहिए, यह निश्चित जानिए। लेकिन दोस्तों अगर आपका वैक्यूम 500 माइक्रोन से 4500 माइक्रोन या 5000 माइक्रोन पर आ जाता है तो सिस्टम में लीकेज है, यह निश्चित जानिए और दोबारा से एयर टाइट सिस्टम को कीजिए। तो दोस्तों यह थी ट्रिपल वैक्यूम करने की विधि जो काफ़ी आसान है, लेकिन मैं फिर से उसी बात पर आता हूं जो हमने शुरू में की थी, यानी कि पानी की एक बूंद हमारे सिस्टम के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकती है। यह एक मोनस्टर है हमारे सिस्टम के लिए, क्योंकि इसमें नमी आसानी से घुस जाती है हमारे सिस्टम में, लेकिन उसको निकालने के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी ऊर्जा का खर्च करना पड़ता है। इसलिए इस नमी को सिस्टम में जाने से रोकिए, क्योंकि हम ही इसे रोक सकते हैं। वो कैसे? आप कभी भी कंप्रेशर जो हमारे उपकरण में लगा है उससे फ्लैशिंग ना करवाएं, उसको खाली ना चलाएं। कंप्रेशर लगाने से पहले ही कंप्रेशर की रबड़ को खोलें दोस्तों, और कभी भी बाहरी वायु को सिस्टम में मत भरिए। प्रेशर भरने के लिए, लीकेज चेक करने के लिए यह आपको जानना जरूरी है। ड्राई नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना सीखिए, तभी दोस्तों आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन फिर भी विधियां बनी हुई हैं जिन्हें अपनाकर आप मॉइस्चर को अपने उपकरण से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको इसका स्टैंडिंग प्रेशर जो कि 80 से 95 psi के बीच होता है, सेक्शन प्रेशर जो हम 12 से 15 के बीच में रखते हैं, और दोस्तों डिस्चार्ज प्रेशर हमारा 150 psi के लगभग होता है। लेकिन इस उपकरण में आपने एक बात ध्यान नहीं की दोस्तों, इस उपकरण में टेक्नीशियन ने लो प्रेशर एप्लीकेशन के कंप्रेसर को लगाया है, यानी कि KCN 396 LAG, जो कि एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। इसलिए इसका बैक प्रेशर इस उपकरण के बैक प्रेशर से मैच नहीं करेगा, यह आप जान लीजिए। इसलिए कभी भी ऐसी प्रैक्टिस मत कीजिए। गलत एप्लीकेशन कंप्रेसर को किसी गलत एप्लीकेशन पर मत लगाइए। दोस्तों कोशिश बहुत की है कि आपको मैं सामान्यतः समझा जाऊं इस विधि को करना और कैसे करना चाहिए। आपको वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर चेक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप मेरे को फेसबुक पर मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। कृपया इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।